रात को आसमान में देखो, अगर रात साफ हो तो आपको दिखेगा चांद। ये हमारा साथी है जो इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे साथ नाच रहा है। अनगिनत सालों से चांद ने इंसानों को मोहित किया है। इसकी हल्की रोशनी ने अंधेरे को दूर किया है, यात्रियों का मार्गदर्शन किया है और अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। लेकिन चांद रात के आसमान में सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इन ज्वारों ने तट रेखाओं को आकार दिया है और पृथ्वी पर जीवन के विकास को प्रभावित किया है। चांद हमारे ग्रह के घूर्णन को स्थिर करने में भी मदद करता है, जिससे भयानक डगमगाने से रोका जा सकता है, जिससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसकी उपस्थिति पूरे मानव इतिहास में एक स्थिरांक रही है, सभ्यताओं के उत्थान और पतन का एक मूक गवाह। फिर भी अपनी सभी परिचितता के बावजूद चांद में अभी भी कई रहस्य हैं। ये किससे बना है, ये कैसे बना, और इसकी धूल भरी सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से इंट्रीग्ड किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमारा निकटतम खगोलीय पड़ोसी हमें अपने रहस्यों को उजागर करने और उसके छिपे हुए अजूबों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता रहता है। चांद की कहानी अटूट रूप से हमारी अपनी कहानी से जुड़ी है। यह खगोलीय यांत्रिकी, वैज्ञानिक खोज और ब्रह्मांड के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण की कहानी है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखें कि आप केवल एक खगोलीय वस्तु को नहीं देख रहे हैं, आप आश्चर्य के स्रोत, प्रेरणा के स्रोत और हमारे ब्रह्मांड की चल रही गाथा के एक प्रमुख पात्र को देख रहे हैं। सूरज के विपरीत चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। हम जिसे चांदनी के रूप में देखते हैं वह वास्तव में परावर्तित सूर्य का प्रकाश है। जैसे ही चांद हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती रहती है। इस खगोलीय नृत्य के परिणाम स्वरूप हम चांद के विभिन्न रूपों को देखते हैं। प्रत्येक अवस्था चांद की यात्रा के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करती है। अमावस्या चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह चरण है जब चांद हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस हिस्से को प्रकाशित करता है जो पृथ्वी से दूर होता है। जैसे जैसे चांद अपनी परिक्रमा जारी रखता है, प्रकाश का एक टुकड़ा दिखाई देता है। यह वैक्सिंग क्रेसेंट फेज को चिह्नित करता है। इस दौरान चंद्रमा का इल्यूमिनेटेड भाग हर रात बढ़ता जाता है। पहली तिमाही का चरण तब होता है जब चंद्रमा का आधा भाग इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है। पृथ्वी पर हमारे सुविधाजनक बिंदु से हम एक पूर्ण अर्धवृत्त देखते हैं। पूर्णिमा के चरण तक इल्यूमिनेटेड भाग बढ़ता रहता है। यह तब होता है जब चंद्रमा का पूरा चेहरा सूर्य के प्रकाश में नहाया होता है। पूर्णिमा का संस्कृतियों में विशेष महत्व रहा है। पूर्णिमा के बाद इल्यूमिनेटेड भाग सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे इल्यूमिनेटेड एरिया कम होता जाता है। फिर हम तीसरी तिमाही में पहुंचते हैं, जहां एक बार फिर चंद्रमा का आधा भाग इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है। अंत में चक्र वेनिंग क्रेसेंट के साथ पूरा होता है। चरणों का यह निरंतर चक्र एक खगोलीय घड़ी के रूप में कार्य करता है। ग्रहण वे नाटकीय खगोलीय घटनाएं जहां सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित होते हैं, ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। ये ब्रह्मांडीय छाया नाटक हमारे सौर मंडल के कामकाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। यह संरेखण पृथ्वी पर एक छाया डालता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव अद्भुत होता है। आकाश में अंधेरा छा जाता है और सूर्य का कोरोना दिखाई देने लगता है। यह तमाशा खगोलीय पिंडों के सटीक संरेखण का प्रमाण है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह लाल रंग सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल से बिखरने के कारण उत्पन्न होता है। चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ग्रहण रोजमर्रा की घटनाएं नहीं हैं। उन्हें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विशिष्ट संरेखण की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा झुकी हुई है। जब संरेखण सही होता है तो ये खगोलीय बैले सामने आते हैं।
ग्रहण देखना विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाता है। सेक्शन 4, मानवता की चंद्र आकांक्षाएं, अन्वेषण का इतिहास। सदियों से मनुष्य ने चंद्रमा को आश्चर्य और महत्वाकांक्षा के साथ देखा। यह एक दूर अनजानी दुनिया थी, रात के आकाश में एक प्रकाश स्तंभ जिसने अन्वेषण के अनगिनत सपनों को हवा दी। 20वीं शताब्दी ने चंद्रमा के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अब दूर से इसे देखने से संतुष्ट नहीं, मानवता ने चंद्र सतह तक पहुंचने और उसे छूने के लिए अपनी दृष्टि जमा ली। अंतरिक्ष दौड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा की अवधि ने रॉकेटरी और अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी से प्रगति की। 1959 में सोवियत संघ ने लूना 2 के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इस उपलब्धि ने चंद्र अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर एक आदमी को उतारने के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने अपोलो कार्यक्रम में संसाधनों का भरपूर उपयोग किया। इन प्रयासों की परिणति 1969 में हुई, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र सतह पर अपना एक छोटा सा कदम रखा, हमेशा के लिए इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। अपोलो मिशन तकनीकी कौशल के प्रदर्शन से कहीं अधिक थे। उन्होंने ब्रह्मांड में चंद्रमा और हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। अपोलो अंतरिक्ष यात्री सैकड़ों पाउंड चंद्र चट्टाने और मिट्टी वापस लाए, जिससे वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए अमूल्य नमूने मिले। इन नमूनों ने चंद्रमा की संरचना, इतिहास और गठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। उन्होंने ज्वालामुखी गतिविधि, उल्कापिंड के प्रभावों और अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय अपक्षय द्वारा आकार की दुनिया की एक तस्वीर चित्रित की। अपोलो मिशन के दौरान एकत्र किए गए डेटा आज भी चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को सूचित करते हैं। सेक्शन 5, विशाल छलांग और साहसिक दृश्य, चंद्र अन्वेषण का भविष्य। मानव चंद्र अन्वेषण का युग अपोलो कार्यक्रम के साथ समाप्त नहीं हुआ। हालांकि 1972 के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं चला है, लेकिन चांद की खोज में दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां वैज्ञानिक जिज्ञासा, आर्थिक क्षमता और अन्वेषण की स्थायी भावना के संयोजन से प्रेरित होकर एक बार फिर चंद्रमा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। आधुनिक चंद्र अन्वेषण में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति की स्थापना है। ऐसा आधार वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन निष्कर्षण और यहां तक कि पर्यटन के लिए एक केंद्र के रूप में काम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक चंद्र वातावरण का दीर्घकालिक अध्ययन कर रहे हैं, खनिक हीलियम-3 जैसे मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण कर रहे हैं और साहसी लोग चंद्र रोवर अभियानों पर निकल रहे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां नई तकनीकों और भागीदारी विकसित कर रही हैं। पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, उन्नत रोबोटिक्स और अभिनव जीवन समर्थन प्रणालियां चंद्र अन्वेषण के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने वाली कुछ प्रगति है। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को दूर करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता वाले राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। चंद्र अन्वेषण का भविष्य अपार संभावनाएं रखता है। चंद्रमा मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक कदम के रूप में काम कर सकता है, जो गहरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक तकनीकों और रणनीतियों के लिए एक परीक्षण मैदान प्रदान करता है। यह मूल्यवान संसाधनों का स्रोत भी बन सकता है, जो पृथ्वी की बढ़ती ऊर्जा और भौतिक मांगों को पूरा करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, सितारों के बीच हमारे भाग्य को आकार देने में चंद्रमा निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेक्शन 6, चंद्रमा का स्थायी महत्व। हमारा खगोलीय साथी चंद्रमा अपनी सुंदरता, रहस्य और वैज्ञानिक महत्व से हमें मोहित करता रहता है। पृथ्वी के ज्वार पर इसके प्रभाव से लेकर मानव अन्वेषण को प्रेरित करने में इसकी भूमिका तक, चंद्रमा ने हमारी दुनिया और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देने में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, चंद्रमा का आकर्षण पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। चंद्रमा के चरण, प्रकाश और छाया का एक खगोलीय नृत्य हमें समय की चक्रीय प्रकृति और हमारे सौर मंडल की अंतर संबंधितता की याद दिलाते हैं। ग्रहण,
वे विस्मयकारी खगोलीय संरेखण, ब्रह्मांड की भव्यता और सटीकता की एक झलक पेश करते हैं। और चंद्र अन्वेषण का इतिहास पहले अस्थायी कदमों से लेकर भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं तक खोज की मानवता की स्थायी भावना को दर्शाता है। चंद्रमा केवल एक खगोलीय वस्तु से कहीं अधिक है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, वैज्ञानिक जिज्ञासा और आगे आने वाली असीम संभावनाओं का प्रतीक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, चंद्रमा निस्संदेह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो हमें नई खोजों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाएगा। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें तो उसकी सुंदरता की सराहना करने, उसके रहस्यों पर विचार करने और हमारे संसार को आकार देने के अनगिनत तरीकों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। चांद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका अगला अध्याय पिछले अध्याय से भी ज्यादा रोमांचक होने का वादा करता है।